बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद हुसैन। और जैसे कि बच्चों आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है वेब डेवलपमेंट की। और इसमें आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 13 है। और बच्चों ये बहुत ही हमारा एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि हमने जितना भी सारा पीछे जो लेक्चर्स हम पढ़ कर आ रहे थे वो सारा के सारा आज हम इस लेक्चर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज हम अपना एक एचटीएमएल का एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म में कोई डाटा एंटर करके उसको सबमिट भी करेंगे। तो आपसे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देखें, राउट्स कैसे बनाते हैं, व्यूज़ को देखें, नेस्टेड व्यूज़ को देखें और कंट्रोलर्स को देखें। क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो ये लेक्चर आपको समझने में थोड़ा भला जो है प्रॉब्लम करेगा। तो आइए बच्चों, हम बगैर किसी टाइम का वेस्ट किए हुए हम अपने लेक्चर की जानिब जाते हैं। तो आज हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जी हम एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाएँगे और फिर हम इस फॉर्म में कोई डाटा लेके उसको सबमिट भी करेंगे पीएचपी लारावेल के थ्रू। तो जो इसमें जो हम करने जा रहे हैं वो क्या होगा कि हमें फॉर्म बनाने के लिए एचटीएमएल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एक एचटीएमएल का व्यू बनाना पड़ेगा, एक ब्लेड फाइल बनानी पड़ेगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम एक एचटीएमएल की एक फाइल बनाते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रोलर बनाएँगे। कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, एक हम फंक्शन बनाएँगे जो उस व्यू को रिटर्न करेगा और एक हम फंक्शन बनाएँगे जो हमारा डाटा को क्या करेगा, सबमिट करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर जो होता है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को डिफरेंट एक ही राउट से मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उस पे जो है क्या करता है, अपनी वर्किंग करता है। तो ये सारा हम एक फिर इसके लिए आखिर में फिर हम एक राउट बनाएँगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो है डाटा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया हुआ है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे जाके रिसोर्स के अंदर जाके, व्यूज़ के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, एक अपनी व्यू की फ़ाइल बनाता हूँ और व्यू की फ़ाइल को मैं लिख देता हूँ कि जी आज हम एक लॉगिन का फॉर्म बनाने जा रहे हैं। हम लिखते हैं जी लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो ये मेरा एक लॉगिन का ब्लेड फाइल बन गया, एचटीएमएल फाइल बन गई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ HTML5 और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की जगह पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, सारे का सारा करने के लिए मैं बजाय फॉर्म लिखने के मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ बूटस्ट्रैप की। वहाँ से कुछ फॉर्म ले लेते हैं, सारा डाटा वगैरह, ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा-सा अच्छा भी हो जाए और आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके मैं लिख रहा हूँ बूटस्ट्रैप। और ये मेरे पास बूटस्ट्रैप की एक डॉक्यूमेंटेशन आ गई। इंशाल्लाह ताला जब हम फ्रंट एंड पे जाएँगे तो आपको बूटस्ट्रैप का ज़्यादा आइडिया भी हो जाएगा। यहाँ पे जाके मैं लिख लेता हूँ जी भाई मुझे फॉर्म्स चाहिए, तो ये मुझे फॉर्म पे लेके चला जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं फॉर्म पे। तो ये बच्चों मेरे पास एक फॉर्म आ गया है, बल्कि एक अच्छा सा फॉर्म ले लेते हैं। ये वाला मैं बच्चों फॉर्म ले रहा हूँ, जिसमें मुझे ईमेल एड्रेस की एक फ़ील्ड चाहिए, एक पासवर्ड की। चेकआउट को मैं नहीं लूँगा, लेकिन इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसको सारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले एक h1 का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास भी ले लूँगा। क्लास इज़ इक्वल टू, या अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। तो ये मेरा आ गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, वो सारे का सारा मैं पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे अब ये एक बार व्यू करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी-जल्दी से एक छोटा-सा एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राउट और मैं अभी के लिए व्यू का फंक्शन बनाऊँगा, आगे जाके मैं कंट्रोलर बनाऊँगा। मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ जो मेरा पहले वाला है, यहाँ पे जो मेरा यूआरएल है, जो राउट्स का वो लॉगिन है और जो मेरी ब्लेड फाइल का नाम है, तो यहाँ पे देखिए वो है login.blade.php। मैं लॉगिन ही लिखूँगा तो मेरी क्या बन जाएगी, एक फ़ाइल बन जाएगी। इसको बच्चों मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके अपना एक टर्मिनल बनाता हूँ और टर्मिनल पे जाके मैं एक कमांड जो है वो लिख लेता हूँ php आर्टिसन सर्व। तो ये मैंने बच्चों अपनी एक कमांड यूज़ कर ली है, PHP आर्टिसन सर्व की। तो ये मेरा लोकल है, इसमें एक सर्वर बन जाता है।
ख़्याल यही करना होता है कि आपका ये ज़ैम्प सर्वर ऑन हो, ओपन हो। तो अभी के लिए ये देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पे कोई भी यूआरएल राउट सेट नहीं किया हुआ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 8000 के आगे जो है अपना वो लॉगिन वाला जो है, जो मैंने पाथ था उसको दूँगा। यहाँ पे बच्चों मैं लिख लेता हूँ ये लॉगिन। तो अभी ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारे लॉगिन पे क्या दे रहा है। तो बच्चों ये मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म बन गया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है। घबराना नहीं है आप लोगों ने, अभी मैं इसको इंशाअल्लाह ताला बूटस्ट्रैप के थ्रू एक बहुत ज़बरदस्त और लर्निंग सा बना दूँगा, जिससे आपको जो है एक ये फॉर्म अच्छा और जो है अपील करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस वाले मैसेज को ख़त्म कर देता हूँ, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल एड्रेस, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और इस चेकआउट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए इसको थोड़ा-सा नीचे करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देख लें मेरी ये जो मेरी डिव बनी हुई थी, डिव आईडी इज़ इक्वल टू ईमेल हेल्प क्लास फॉर्म टेक्स्ट वी विल नेवर, तो इसको बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, मैं अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे चेकआउट की थी, तो इसको भी बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, लेबल को इसको भी मैं हटा देता हूँ। मैं इसकी डिव देख लेता हूँ, हाँ, तो ये मेरी डिव है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट है और ये पूरी की पूरी डिव ही मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। तो अब बच्चों मैं ज़रा इसको क्या करता हूँ, थोड़ा-सा अपने लिहाज़ से मैनेज करता हूँ क्योंकि मुझे लेबल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस लेबल की जगह पे सिंपल जो है मैं लिख लेता हूँ एक ईमेल और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ईमेल टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल और क्लास इज़ इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, अभी हम यूज़ करेंगे इसको। तो मैं यहाँ से इस आईडी को भी बच्चों यहाँ से अभी के लिए हटा रहा हूँ और मैं इस एरिया को भी हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे बच्चों क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम क्योंकि मुझे नेम का एक एट्रीब्यूट चाहिए होता है जब मैंने डाटा को सेंड करना होता है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे यूज़र ईमेल और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेम मैं इसके लिए करता हूँ कि मुझे इसकी ये भी ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ पासवर्ड और कॉलन लगा के ईमेल टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड है और इसके बाद बच्चों मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों को क्योंकि मुझे जो है इसकी ज़रूरत नहीं है आईडी की। तो इसके बाद मैं यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट आप लोगों ने बच्चों लाज़मी लिखना है, वरना अदरवाइज़ आपका डाटा जो है वो सबमिट नहीं होगा और यूज़र इक्वल टू पासवर्ड आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा कंट्रोल सेव करके मैं दोबारा से जाके चलाता हूँ, क्या मेरी वो चीज़ें जो हैं वो हटी हैं या नहीं हुई, उसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी ईमेल भी आ गई, पासवर्ड भी आ गया, सबमिट का बटन भी आ गया है। तो अब ज़रा हम इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को ज़रा ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा कि गेट बूटस्ट्रैप सीडीएन, ठीक है? तो ये सीडीएन की जो है एक फ़ाइल लाइब्रेरी होती है, इसको ज़रा मैं यूज़ करूँगा तो ये मेरा फॉर्म जो है थोड़ा-सा अच्छा बन जाएगा, ताकि आप लोगों को जो है अपील करे। तो यहाँ से इस वाले को मैं कॉपी कर लूँगा और मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको यहाँ पर आके जो मेरा हेड का सेक्शन है, हेड के सेक्शन के अंदर जाके मैं टाइटल से नीचे या ऊपर जहाँ पे भी मैं पेस्ट करना चाहूँ, तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी सीडीएन जो है ये मैंने ऑनलाइन डायरेक्ट पैकेज से उठाई है। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं दोबारा से जाके इसको ज़रा रीलोड करता हूँ बच्चों। तो देखें बच्चों मेरा थोड़ा-सा फॉर्म जो है एचटीएमएल का फॉर्म अच्छा बन गया है। तो ये सबमिट भी थोड़ा-सा अच्छा आ गया है, ये फ़ील्ड्स वगैरह भी अच्छी आ गई हैं। स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म भी आ गया है। थोड़ा-सा मैं इन फ़ील्ड्स को कंप्रेस कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एमबी3 की जगह पे एमबी6 लिख लेता हूँ। तो ये इंशाअल्लाह जब हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको उसका और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको हम ऐसे कर लेते हैं। इसको सेव किया और अब देख लेते हैं। तो चलें यही इसी को देख लेते हैं। ये हमारा एक स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म बन गया है। तो इसको ज़रा मैं अच्छा कर लेता हूँ। यहाँ पे H1 की जगह पे मैं क्लास लगाता हूँ बूटस्ट्रैप की और मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट सेंटर है।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्लास लेता हूँ, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो आई थिंक ये क्लास नहीं चल रही। तो ये देखिए बच्चों, मेरे पास बूटस्ट्रैप की मैंने क्लास यूज़ की थी जस्ट इसमें। तो ये देखिए मेरे पास आ गई टेक्स्ट सेंटर। तो अब मेरा ये जो स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म था ये सेंटर में आ गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ईमेल को ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ। सबमिट को मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबमिट के बटन से पहले मैं बी आर का टैग यूज़ कर लेता हूँ, 2 बी आर के टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको ज़रा मैं अब लोड करता हूँ ज़रा। तो ये देखिए सबमिट थोड़ा-सा मेरा जो है नीचे आ गया है। तो बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने एक ईमेल की फ़ील्ड सेट कर दी है और एक मैंने पासवर्ड की फ़ील्ड सेट कर दी है। तो बच्चों अब क्या करना है, मैंने बताया था कि आपने अब इसमें क्या करना है, आपने अपने डेटा को सबमिट करना है। तो आपको जब मैंने राउट्स के लेक्चर बताए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 किस्म के राउट्स के होते हैं, मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है गेट का होता है, एक हमारे पास पोस्ट का होता है, एक पुट का होता है, एक डिलीट का होता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने डाटा जो है क्लाइंट से अपने सर्वर पे सबमिट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउट बनाना पड़ेगा और उस राउट का हमें जो मेथड पास करना होगा वो हमने पोस्ट करना होगा। तो उससे पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, ये मेरा फॉर्म है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेथड मेथड और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोस्ट। और यहाँ पे मैं एक्शन जो है, एक्शन में अभी मैं कोई चीज़ पास नहीं करता। तो बच्चों अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है एक अपना एक कंट्रोलर बनाता हूँ। तो कंट्रोलर बनाने के लिए जो है मैं अपनी कमांड जो है उसको यूज़ करूँगा। इन सारों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ से दोबारा जाके टर्मिनल पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा बच्चों पीएचपी आर्टिसन मेक और कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्योंकि मेरे पास पीएचपी की क्लास होती है, तो मुझे इसका पहला वर्ड जो है कैपिटल लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ मैं अपने कंट्रोलर का लिखता हूँ नाम लॉगिन कंट्रोलर। तो ये मेरे एक लॉगिन कंट्रोलर जो है ये मेरी ऐप के अंदर एक डायरेक्टरी के अंदर सब सब डायरेक्टरी होगी एचटीटीपी की, वहाँ पे मेरा लॉगिन कंट्रोलर बन जाएगा। इसका मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको डायरेक्टरी के बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ से जाके बच्चों मेरे पास लॉगिन कंट्रोलर गया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे जाके अपना एक फ़ंक्शंस बनाऊँगा, अपने मेथड बनाऊँगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला राउट वाला था इसको मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ से अब मैं कंट्रोलर के थ्रू सारी राउट्स की रिक्वेस्ट को मैनेज करूँगा। तो मैं अब के लिए यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ पब्लिक फ़ंक्शन और ये इंडेक्स है और इसके बाद मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ। और बच्चों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न व्यू और इसके बाद यहाँ पे व्यू मेरा क्या था, मेरे पास व्यू था लॉगिन वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जस्ट लॉगिन। तो ये बच्चों मेरे पास क्या हो गया, ये मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया इंडेक्स नाम का जो कि लॉगिन व्यू को क्या कर रहा है बच्चों, रिटर्न कर रहा है। अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे राउट कोलन कोलन और इसके बाद मैं गेट का राउट है क्योंकि डाटा को मैंने व्यू करवाना था। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉगिन। इसके बाद मैं एक एरे बनाऊँगा और एरे में मैं क्या लिखूँगा, अपने लॉगिन कंट्रोलर जो मैंने कंट्रोलर बनाया होगा। इसके बाद मेरे पास कोलन क्लास क्लास आ जाएगी, कॉमा तो मैंने जो फ़ंक्शन बनाया था यहाँ पे मेरा फ़ंक्शन क्या था बच्चों, यहाँ पे मेरा फ़ंक्शन का नाम था इंडेक्स था। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे इंडेक्स और इसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा। आपने ख़्याल करना है कि आपने ऊपर यहाँ पे जो है आपका ये लॉगिन कंट्रोलर जो है ये यहाँ पे इम्पोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप इस कमांड को खुद ही लिखेंगे यूज़ ऐप बैकवर्ड स्लैश एचटीटीपी बैकवर्ड स्लैश कंट्रोलर तो उसके बाद आपका लॉगिन का कंट्रोलर। तो बच्चों ये वाला लॉगिन का कंट्रोलर क्या करेगा, राउट बनेगा लॉगिन का। जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश पे आप लॉगिन देंगे तो ये लॉगिन कंट्रोलर पे जाके हिट करेगा और उसमें फंक्शन देखेगा इंडेक्स। और जैसे ही ये इंडेक्स के फंक्शन पर आएगा तो ये क्या कर देगा, ये व्यू को रिटर्न कर देगा। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैंने जब ये वाला काम कर दिया है तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं पब्लिक फंक्शन और इसका नाम मैं रख लेता हूँ अभी के लिए सबमिट। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी करता हूँ, बॉडी बनाता हूँ क्योंकि मैंने अब डाटा को सबमिट करना था।
जो मेरा एचटीएमएल के फॉर्म में मेरा नेम और ईमेल और पासवर्ड की फ़ील्ड थी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पीएचपी आपको जो है एक रिक्वेस्ट क्लास प्रोवाइड करती है। ये रिक्वेस्ट क्लास क्या होती है कि आप जो भी फॉर्म का डाटा सबमिट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट क्लास में जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक जस्ट रिक्वेस्ट का वेरिएबल बनाना है और यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप लिखें प्रिंट अंडरस्कोर आर और एक मेथड बनाएँ और यहाँ पे आपका जो डॉलर रिक्वेस्ट था, वहाँ पे आप क्या करें, आप एक फ़ंक्शन लगा लें ऑल का और चेक करें कि आपके पास जो डाटा बेसिकली वहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे जो है ये जो पासवर्ड में आप अपना डाटा सेट भेज रहे हैं या ईमेल में है, तो ये क्या करता है, ये लॉगिन के कंट्रोलर में आपके पास क्या होता है, रिक्वेस्ट की क्लास में आपके पास डॉलर रिक्वेस्ट में आएगा, स्टोर होगा और यहाँ से आप उस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये सारा के सारा काम जो है बच्चों आपका ये रिक्वेस्ट वेरिएबल रिक्वेस्ट की क्लास जो है करती है कि जब भी आपने फॉर्म को सबमिट करना है। तो अब बच्चों ये मेरे पास हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे जाके मुझे एक राउट बनाना पड़ेगा। राउट क्यों बनाना पड़ेगा कि मैंने अपना डाटा जो है वो सबमिट करना है। तो सबमिट के लिए आपने जो राउट है, वो आपका क्या बनता है, वो आपका राउट बनता है पोस्ट का। इसके लिए मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आइडिया आ जाएगा। इसका पाथ भी मैं लॉगिन दे देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन कंट्रोलर और यहाँ पे कोलन क्लास कॉमा। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन था लॉगिन कंट्रोलर के अंदर वो मेरा क्या था, सबमिट था। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, थ्रो कर देता हूँ और मैं सेमी कोलन के बाद इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा जो है राउट बन गया पोस्ट का। ये ऊपर वाला गेट का था, डाटा आपको डिस्प्ले करेगा और पोस्ट वाला क्या करेगा, डाटा को सबमिट करेगा। तो आइए ज़रा इसको ज़रा अच्छी तरीके से ज़रा देख लेते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ पीएचपी आर्टिसन और मैं लिखता हूँ सर। तो अब मैं मेरा लोकल होस्ट दोबारा से बनता है और ज़रा हम इसको चला के चेक कर लेते हैं। फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं ये लॉगिन पे जाता हूँ। मेरा क्या हो गया, ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, अभी मुझे आइडिया हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए बच्चों मेरे पास क्या हो गया, ये जो लॉगिन वाला ये सारा शो आपको डाटा कौन करवा रहा है, जो राउट के अंदर आपका गेट मेथड था। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी जो है ये सारे के सारा डाटा किस में चला जाएगा, जो फंक्शन आपने बनाया था सबमिट का, उसके अंदर जो रिक्वेस्ट की क्लास थी, रिक्वेस्ट का वेरिएबल सारे का सारा डाटा जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए मैं बच्चों क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा यहाँ पे जाके इस वाले पोस्ट वाले राउट को नेम भी दे देता हूँ और नेम के बाद मैं इसका नाम भी रख देता हूँ जी लॉगिन। ये मैंने क्यों किया है? ये बेसिकली मैंने जो फॉर्म के अंदर मेरा जो मेथड के अंदर एक्शन था, वहाँ पे मैं इसको पास करूँगा। तो ये देखिए मेरी ब्लेड की फ़ाइल थी, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बनाया पोस्ट एक्शन। यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे अपना ब्लेड टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे और एक यूआरएल का एक फ़ंक्शन होता है, इसको आप कॉल करेंगे और आपने जो बच्चों यहाँ पे अपने कंट्रोलर का में जो आपने इस राउट का नाम लॉगिन दिया हुआ था, इसको आप क्या करेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो ये आप इसके अंदर पास कर रहे हैं और इसको आप क्या कर रहे हैं, अब आपकी सेव करेंगे। तो यहाँ पे एक मैंने ये अब इसकी सेव हो गया है। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम अपना डाटा यहाँ पे जो है सबमिट करते हैं। पहले आपकी ईमेल की फ़ील्ड है, मैं लिख लेता हूँ akbar@gmail.com। तो पासवर्ड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ admin एडमिन एट द रेट 123। अब मैं ज़रा इसको सबमिट करता हूँ। क्या मेरे सबमिट होता है या नहीं होता, ये चीज़ ज़रा देखते हैं। तो ये देखें बच्चों, ये मेरे पास एक मैसेज आएगा 419 पेज एक्सपायर्ड का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जी आपका जो है जो मिडलवेयर होता है लारावेल का, वो आपका डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? कि उसको लग रहा है कि मेरी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको जस्ट ये जो आपने फॉर्म बनाया है, इसके नीचे आपको एट द रेट CSRF टोकन जो है इसको आपने कॉल करना है। जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो अब आपका ये पेज एक्सपायर्ड शो नहीं होगा। जब भी आपका पेज एक्सपायर्ड का एरर आ रहा है 419, इसका मतलब क्या है कि आपका फॉर्म में जो CSRF है, ये टोकन जो है ये आपका मिसिंग है। इसको ज़रा अब मैं दोबारा से जो है क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ और दोबारा मैं ज़रा अपने डाटा को सबमिट करता हूँ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ admin@123.com। पासवर्ड लिख लेता हूँ मैं admin@123, ठीक है। तो अब मैं अपना क्या करता हूँ, मैं डाटा को सबमिट करता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये मेरा जो है रिक्वेस्ट के अंदर एक एरे बनी है।
एरे के अंदर क्या हो रहा है, मैंने जो ईमेल में डाटा दिया होता है admin123.com और पासवर्ड वो मेरा क्या हो गया, पास हो गया। तो मुबारक हो, हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना डाटा जो है फॉर्म में सबमिट भी कर दिया है। अब बच्चों जो CSF RF का जो मैंने काम किया था, वो मैं आपको व्यू करवाता हूँ। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इंस्पेक्ट में जाना है और इंस्पेक्ट में जाके आपको जो है अभी ये बॉडी में जाएँगे, तो बॉडी के अंदर क्या होगा आपको, तो बच्चों जैसे ही मैंने वो डाटा सबमिट किया तो मैंने आपने देखा कि एरे के अंदर एक एरे पास हो रही थी, फिर आपका ईमेल और आपका एक पासवर्ड शो हो रहा था। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम वो चीज़ देखते हैं कि जो मैंने CSF RF टोकन को यूज़ किया था, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ बच्चों यहाँ से, और यहाँ से मैं बॉडी के अंदर जाऊँगा और बॉडी के अंदर ये मैं फॉर्म पे जाऊँगा, तो फॉर्म के अंदर यहाँ पे देखिए आपको इसने एक फ़ील्ड दे दी है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हिडन नेम इज़ इक्वल टू टोकन वैल्यू दिस। तो ये जो आपने CSF RF का टोकन जो पास किया था, ये उसके लिए इसने एक हिडन फ़ील्ड जो है मतलब ईमेल के ऊपर उसने वो बना दी है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी डाटा कोई सिक्योरिटी के लिए होता है कि आपका जो गैर ज़रूरी डाटा है, वो किसी तरीके से पास ना हो जाए। ये लारावेल का एक अपना टोकन होता है जिसको आप यूज़ करके आप अपने डाटा को सबमिट करते हैं। तो आइए ज़रा एक बार दोबारा मैं इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1122। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये देखिए मेरे पास ये CSF RF टोकन की ये थी मैं एरर थी। यहाँ पे ईमेल मेरी ये होगी और ये मेरा पासवर्ड हो गया। तो ये मैंने देखा कि मेरी रिक्वेस्ट के थ्रू जो है डाटा मेरा सारा का सारा जो है वो क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। तो अब की बार बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको ख़त्म करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इको और यहाँ पे मैं कोलन लिख लेता हूँ और मैं लिख लेता हूँ फॉर्म इज़ फॉर्म इज़ सबमिटेड। तो इसको सेव करते हैं, अब की बार ज़रा ट्राई करते हैं। इसको मैं दोबारा वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SN321 और इसका पासवर्ड लिख लेता हूँ सीक्रेट। तो आप देखिएगा जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, मुझे वो मैसेज जो है शो हो रहा है कि आपका फॉर्म जो है वो क्या हो गया है, सबमिट हो गया। अभी के लिए मैं सारी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर नहीं कर रहा क्योंकि हम लोगों ने मॉडल्स के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा। जब वो हम आगे लेक्चर्स पे जाएँगे तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला वो भी आपको क्लियर कर दूँगा। अच्छा बच्चों, इसमें जो मैं एक चीज़ आपको बताने वाली है वो ये है कि देखिए आपके पास ये जो नेम वाली फ़ील्ड थी और ये वाली, इसको मैंने क्यों यूज़ किया? अगर मैं इसको यूज़ ना करता, तो फिर क्या होता बच्चों? तो हम ज़रा देख लेते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं इसको भी नहीं कर रहा और मैं इसको भी जो है पास नहीं कर रहा। तो अब की बार देखिएगा आपके स आप जब आप फ़ॉर्म सबमिट करते हैं, तो आपका जो डाटा है वो कैसे लोड होता है, वो ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे यही वाला कर देता हूँ, मास्टर एट द मास्टर पासवर्ड। तो आप इसको सबमिट कर रहे हैं, तो आपका जो है फॉर्म तो सबमिट हो रहा है। इसमें अब मैं एक छोटी-सी चीज़ ये करता हूँ कि मैं इसको जो है, इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं दोबारा से जो है मैं प्रिंट आर और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट और इसके बाद मैं आल का फंक्शन कॉल करता हूँ और इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं दोबारा से इसको जाके लोड करता हूँ। तो अब मैं डाटा को सबमिट करता हूँ। तो आप ज़रा देखिएगा, तो आप देखिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ CSF RF की टोकन पास हो रही है डाटा, बाकी आपका कोई न कोई डाटा पास नहीं हो रहा। इसलिए जब भी आपने फ़ॉर्म का डाटा सबमिट करना है, तो आपको जो इनपुट की टैग के अंदर वो जो नेम के एट्रिब्यूट्स हैं, उनको आपने ज़रूर जो है सेट करना है। तो ये बच्चों हमारे पास एक ओवरऑल हमने देखा कि एक HTML का हमने फ़ॉर्म बनाया, उसमें बूटस्ट्रैप को यूज़ किया और फिर हमने क्या किया, हमने उसके लिए कंट्रोलर बनाया। कंट्रोलर के अंदर मैंने 2 मेथड्स बनाए। एक मेथड मैंने बनाया बेसिकली अपने व्यू को डिस्प्ले करने के लिए और दूसरा मैंने मेथड बनाया कि जो मैं डाटा सबमिट करना था वो मैंने आपको सबमिट करके दिखाया है। तो ये उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको जो है लेक्चर पसंद आया होगा, इसकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इसके बाद जब हम आने वाले लेक्चर में मॉडल्स को पढ़ेंगे, हम डेटाबेस को करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके हम अपने सारे के सारा डाटा को डेटाबेस में जाके सेव भी करेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपको लेक्चर अच्छे से अच्छे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।